भाइयों और बहनों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट माननीय कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए हैं और ये फाइनली एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनकर तैयार हो गया है जो 2020 से लागू होगा। इस नई शिक्षा नीति की अगर हम देखें, मुख्य ऑब्जेक्टिव बच्चों को ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना, उनकी सोचने की शक्ति का विकास करना, उनकी शिक्षा को ज़्यादा रोजगार परक बनाना, रोजगार से जोड़कर देखना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देना, ये सभी चीज़ें इस नई शिक्षा नीति के मुख्य पहलू हैं। आइए हम इसकी जो विशेषताएं हैं या जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमको दिखाई पड़ता है बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास। जिस तरह से चीज़ों को लिया गया, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉरेन लैंग्वेज और कंप्यूटर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, कोडिंग ट्रेनिंग और मातृभाषा में पढ़ाई बच्चे को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाएगी, वो सबसे बड़ा पहलू है। दूसरा पॉइंट मैं देखता हूं, सरकार ने इसके लिए जीडीपी का 6% यानी 6% एलोकेट किया है इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए। आपको मालूम होगा कि अभी तक सरकार लगभग 3% के आसपास जीडीपी का खर्च करती है। तीसरे सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं, जो बच्चों का असेसमेंट होगा, जो बच्चों के रिजल्ट होंगे, वो केवल बच्चों के मार्क्स के ऊपर आधारित नहीं होंगे। बच्चों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। पहले बच्चा क्या होता था, 100 में से 90% पाया या 95% पाया, एकेडमिक में जो भी मार्क्स मिले वो उसकी उपलब्धता की निशानी होती थी, उसकी सक्सेस रेट बताती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए बच्चे का 50% या 60%, जिसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, वेटेज उसके मार्क्स के ऊपर रहेगा, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन पे बच्चे को खुद पूछा जाएगा। जैसे 10 के स्केल में आप अपने आप को वर्बल कम्युनिकेशन में कहाँ आंकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस में अपने आप को कहाँ आंकते हैं, आप अपने आप को दूसरों से जब बात करते हैं कितनी हिचक महसूस करते हैं, ये बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा अपने बारे में। और इस सेल्फ असेसमेंट की ग्रेडिंग जो होगी, जो भी अंक आते हैं वो उसके मार्क्स में जोड़ेंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं। इतना ही नहीं, अब एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में दूसरे स्टूडेंट से, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो क्लास के रहेंगे, मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो रिमेनिंग 39 स्टूडेंट्स, बचे हुए 39 बच्चे, इस बच्चे के बारे में, उन्हीं सब पैरामीटर्स के बारे में अपनी ओपिनियन देंगे ऑन द स्केल ऑफ 10 और स्केल ऑफ 5 या जो भी प्रोसीजर नई शिक्षा नीति में आने जा रहा है वो इनपुट आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा पहली बात अपने आप को एनालाइज करना शुरू करेगा जब वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, और दूसरी बात, जब दूसरे लोग उसको एसेस कर रहे हैं तो बच्चे को अपनी कमियों के बारे में जानकारी होगी, अपने आप को करेक्ट कर सकता है। और ये प्रणाली क्लास 6 से ही चालू हो जाएगी। अभी आते हैं चौथे पहलू पे। तो केवल सेल्फ असेसमेंट, कलीग्स का असेसमेंट और इसके अलावा टीचर का असेसमेंट रहेगा।
अध्यापक उनके बारे में क्या सोचता है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में अध्यापक क्या सोचता है, इन चारों चीज़ों का समन्वय लेकर के किसी स्टूडेंट की ग्रेडिंग होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं, हमको सोचने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन आप देखिए आजकल के बच्चों की अधिकतर समस्याएं इंटरपर्सनल स्किल से जुड़ी हुई हैं। वो बात करने में हिचकते हैं, या बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, या बात करने में बहुत संकोच करते हैं, बात बात में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से ये जो प्रणाली है, जो नई डायरेक्शन है, मुझे लगता है कि बच्चा इन सब परेशानियों में नहीं फंसेगा। तीसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि नई शिक्षा नीति में फॉरेन की यूनिवर्सिटीज को खोलने की परमिशन दी जा रही है। उससे क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन खड़ा होगा, और साथ ही साथ हम लोग भी उन लोगों से बहुत कुछ सीख पाएंगे, या अपने कॉलेजेस भी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। चौथी बात मैं देखता हूं, अगर इस नई नीति में देखा जाए तो फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। एक फॉरेन लैंग्वेज, हमको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को फर्दर इन्हेंस करेगी और रिक्वायरमेंट को इंप्रूव करेगी। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी सरकार प्रावधान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाएगा, अगर इस पूरे नई शिक्षा नीति को हम देखें तो अगर टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं होंगे तो सारी योजना परेशानी में फंस जाएगी। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में टीचर्स की एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग भी प्लान की जा रही है। ये सभी हमको एडवांटेज या बेनिफिट साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या परेशानियां क्या हैं, या चैलेंजेस क्या हैं, उसकी बात करूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पॉलिसी एज ए होल क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देगी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे कई प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। हालांकि सरकार ने अभी 2 साल का समय दिया है और जिसमें हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मुझे दिखाई पड़ती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें सबसे पहला जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से स्कूलों को अपने आप को तैयार करना, वो सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूलों को मेंटली, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड था उससे हट करके हम नया काम करने जा रहे हैं। दूसरी समस्या दिखाई पड़ रही है मुझे, जो टीचर्स होंगे, जैसे हम क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग डाल रहे हैं, जब वोकेशनल ट्रेनिंग डाल रहे हैं तो शिक्षकों को भी तैयार होना पड़ेगा, और साथ ही स्कूल्स या कॉलेजेस को भी अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। और उसी तरह से जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है, जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, उसके लिए कैसे लोग ट्रेन होंगे, कैसे लोग आगे आएंगे, कितनी क्षमता होगी, ये सभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जहां मेरे ख्याल से सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही होगी और सही दिशा में निर्णय ले रही होगी। तीसरी बात जो मुझे प्रॉब्लम में दिखाई पड़ती है, शिक्षकों का एटीट्यूड। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के दौरान ही शिक्षकों को समझाया जाएगा कि अगर बच्चा खुद को एसेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज बच्चा आप में भी देखना चाहेगा। तो यहाँ शिक्षकों की ट्रेनिंग में निश्चित ही उनके एटीट्यूड के ऊपर काम किया जाना चाहिए। उनको समझाया जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको अच्छी लग सकती है, बच्चों के साथ जब वो रहें तो अपना कंडक्ट कैसा रखें। लास्ट चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ती है इस नई शिक्षा नीति में, हो सकता है मेरे समझने में गलती हो, लेकिन नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को थोड़ा सा बैक स्टेज दिया गया है, लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इस लेस इंपॉर्टेंस देने से अभी तक जो वर्ड मार्केट में हमारी बढ़त बनी हुई है वो शायद कम हो सकती है, या हमें एडिशनल ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अंग्रेजी को छोड़ना नहीं है। जब हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ अंग्रेजी भी हमारे साथ चलती रहे। दोस्तों, ये सारी बातें आज मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, और कई चीज़ें हैं जो अगर विस्तार से जाएंगे तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा जो नई शिक्षा नीति में है। और इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।